Assalamu alaikum. Yesterday we have completed our topic narration and its conversion, and today I am going to teach you regarding the articles. Articles and its uses. So I will write a paragraph here in order to make you understand how the articles are used in English language. I met dash man in the morning. He was having dash umbrella in his hand. Full stop. Dash man requested me to give dash water to the plants. So this man, another blank umbrella, another blank dash man, it is blank man, requested me to give means man again. So what? So this man is a common noun. So this is again a common noun. So this man again a common noun. So water is a material noun. So we can say that articles are always used before noun. One thing is clear. मुझे man से पहले article इस्तेमाल करना है. Man is a noun. Umbrella is also a noun. इससे पहले मुझे article इस्तेमाल करना है. And I have to use article this before man, and man is again a noun. So we have to use an article before water. Water is again a material noun. I will write here, I met a man. So I use article a here. He was having dash umbrella. It's umbrella. I write here, he was having an umbrella, okay, in his hand. So man, dash man. Here I write a, here I write a the man. Requested me to give dash water. Here it is zero article, denoted by cross, Z. अब मैं ये देखना है बेटा मेरा कि यहाँ पे मैंने नाउन से पहले आर्टिकल ए लिखा, यहाँ अम्ब्रेला से पहले मैंने आर्टिकल एन लिखा, और ठीक यहाँ मैन से पहले आर्टिकल द लिखा. ये मैन आर्टिकल ए और यही मैन यहाँ पे आर्टिकल द. इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पे कैसे, हाउ आई यूज आर्टिकल ए बिफोर दिस मैन. यहाँ पे मैंने अम्ब्रेला से पहले किस तरह एन इस्तेमाल किया, इस मैन से पहले किस तरह मैंने द इस्तेमाल किया है, और वाटर तो एक मटेरियल नाउन है, तो इससे पहले क्यों कोई आर्टिकल नहीं आया, ना ही आर्टिकल ए एन ना ही द. तो इसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम आर्टिकल्स को ऐसे डिफाइन करेंगे. बेसिकली आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन, ऑलवेज. फर्स्ट थिंग, बिफोर नाउन, हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं. विच पॉइंट्स आउट पर्टिकुलर, which points out, we can say not a particular, which points out places, people, things, animals. Simply we can say noun. तो हम इस चीज में ऐसे इसको बोलेंगे कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं. दूसरी चीज ये हमें पॉइंट आउट करते हैं, किसके बारे में, प्लेसेस के बारे में, लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, एनिमल्स के बारे में. नाउन, वो नाउन की कोई भी फॉर्म हो सकती है, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कि क्या हमारे ये जो नाउन है ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, या अनस्पेसिफिक है,
या कॉमन है। तो हमें आर्टिकल्स इस चीज के बारे में अवेयर करते हैं, क्या हमारे ये जो नाउन्स हैं क्या ये पर्टिकुलर है या अनस्पेसिफिक है। इसी चीज को समझने के लिए हम आर्टिकल को, इट हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज एन डेफिनेट आर्टिकल, एन डेफिनेट आर्टिकल, एंड सेकेंड इज डेफिनिट आर्टिकल। So it means article has two parts, and definite article, and the other part is definite article. Indefinite article, it includes a and a. And definite articles दिखाई नहीं जा रहा है बेटा, कुछ की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा और कोशिश करेंगे, आप थोड़ा आगे से। तो बेटा हमने इसको, अब मेरी बात को सुनो, अगर आपको दिखाई कुछ नहीं देता कम से कम मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करो। आर्टिकल्स बेसिकली हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया। ये हमें पॉइंट आउट करते हैं चीजों के बारे में, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स। ये नाउन के बारे में हमें बताते हैं, इस चीज के बारे में हमें इस चीज से अवेयर करते हैं क्या आपका नाउन जो है, वेदर इट इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, कि क्या आपका नाउन खास है या आम है। आर्टिकल्स इसलिए यूज किया जाता है। तो अब हम आर्टिकल्स को डिफाइन कर चुके हैं कि इसके दो हिस्से हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, डेफिनेट में द आता है। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि अब आपको क्लियर भी हो जाएगा यहां पे ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा था कि किसके साथ क्या इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे बेटे इस तरह देखना कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो हमने अभी इसको, कि इसके दो हिस्से, और दूसरा जो इसका पार्ट था बेटा मेरा डेफिनेट आर्टिकल। इट इंक्लूड्स ए ऑब्लिक एन, ओके, एंड इट इज दैट। अब हम इसी पे बात करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और कुछ ऐसे भी नाउन्स है जहां पे ना हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा या डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, वहां पे जीरो आर्टिकल्स लगते हैं, उनको हम डेनोट हमेशा क्रॉस से करते हैं, जीरो आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। बिफोर डिस्कसिंग द इनडेफिनेट आर्टिकल, आपने ये चीज सुनी होगी इससे पहले भी कि जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं, इसमें से हम अक्सर ये बोलते हैं कि 5 इसमें वॉवेल्स हैं और रिमेनिंग 21 आर कंसोनेंट्स। अब कोई चीज के बारे में पता होगा। और वॉवेल्स कौन कौन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। दिस यू इज बेसिकली ए सेमी वॉवेल, ओके। सेमी वॉवेल उसको बोलते हैं जो कंसोनेंट साउंड कभी देता है और कभी अल्फाबेट आपका वो जो है वो वॉवेल साउंड देता है, उसको हम सेमी वॉवेल कहते हैं। तो यू इज ए सेमी वॉवेल। समटाइम्स यू विल सी दिस वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड देखोगे आप तो कोई सेमी वॉवेल कभी कंसोनेंट की साउंड देंगे और कभी वॉवेल की साउंड देंगे, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन एक चीज मैं इससे पहले बताता चलूं कि आर्टिकल्स बेसिकली कैरेक्टर ऑफ अल्फाबेट पे कभी डिपेंड नहीं रखता। इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स। अगर आपके अल्फाबेट की साउंड वॉवेल से स्टार्ट होती है, साउंड, आर्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द साउंड्स ऑफ अल्फाबेट, कि अगर आपके अल्फाबेट की साउंड जो होगी अगर वो वॉवेल से स्टार्ट होती है तो फिर वहां पे एन लगेगा। अगर आपकी कंसोनेंट से स्टार्ट होती है तो फिर हमें देखना है कि वहां पे ए और दे जैसा उसका नेचर होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल बेसिकली होते क्या है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा पॉइंट आउट करते हैं किन चीजों को, अनस्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक थिंग्स के बारे में, यानी पॉइंट आउट अनस्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स, पीपल, एनी पर्सन,
यानी अगर ये किसी आदमी के मुतालिक बात करता होगा, कोई भी आदमी होगा, कॉमन चीज होगी, कॉमन होगा। एनी प्लेस, इट ऑलवेज सजेस्ट्स एनी पर्सन, एनी प्लेस, ये हमें पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताएगा। दूसरी बात, दूसरी जो अहम चीज है कि दे आर यूज्ड, इंडिफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स। ये मैं थोड़ा आपको पहले डिफाइन करता हूं। बेसिकली ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात भाई, अनस्पेसिफिक चीजों को ये हमें एक्सप्रेस करेगा। दूसरी चीज, ये हमेशा सिंगुलर कॉमन नाउन, एक तो कॉमन नाउन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये सिंगुलर होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए, ये जमा नहीं होना चाहिए। तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमें इंडिफिनिट आर्टिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कौन सी जगह पे क्या यूजेस हैं इसके। इसमें ए और एन आता है। आज हम कोशिश करते हैं आर्टिकल ए को समझने की। यूज ऑफ आर्टिकल ए, नंबर 1, पहला इसका इस्तेमाल क्या होगा बेटा मेरा, कि आर्टिकल ए कहां पे इस्तेमाल होता है। देखना बेटा मेरा, आर्टिकल ए विच इज इंडेफिनिट आर्टिकल, पहला यूज जो इसका ये होगा बिफोर ए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले, बिफोर ए कॉमन नाउन, इन इट इज सिंगुलर फॉर्म, इन इट इज सिंगुलर फॉर्म। तो एक सिंगुलर होना चाहिए, पहली शर्त है कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि इट मस्ट बी कॉमन नाउन। सेकंड कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी इन सिंगुलर मोड, वो सिंगुलर होना चाहिए, और हैविंग या बिगिनिंग विद कंसोनेंट साउंड्स, कंसोनेंट साउंड्स। तो हम सबसे पहले इस्तेमाल की बात करेंगे कि कॉमन नाउन होना चाहिए। कॉमन नाउन, फॉर एग्जाम्पल मैं बॉय लेता हूं, कॉमन नाउन उसको कहते हैं जो आम सा नाउन हो, बॉय। अगर आप देखोगे बॉय कितने हैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में, कंट्री में, अगर हम देखेंगे तो ये कॉमन नाउन है, आम सा नाउन है, आम सा नाउन है। हर लड़के को हम बॉय बोलते हैं। तो कॉमन नाउन से पहले वो सिंगुलर है, भी सिंगुलर। तीसरी चीज कंडीशन ये है कि कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए, बी साउंड से स्टार्ट हो, बा साउंड से, बॉय, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ए बॉय। ओके, अब सेकंड एग्जांपल, गर्ल की बात करेंगे, ए गर्ल। अगर आप और देखेंगे, टाउन की बात करेंगे, ए टाउन। आप चेयर की बात करेंगे, ए चेयर। अब टेबल देखो, ये सब बेटा मेरा कॉमन नाउन है, टेबल, ये सब कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, वो सिंगुलर है सब। अगर हम गर्ल की बात करेंगे, ये भी सिंगुलर है, कॉमन नाउन भी है, और कंसोनेंट गर्ल साउंड से स्टार्ट होता है, जी साउंड से स्टार्ट होता है। टाउन, चेयर, टेबल। तो सबसे पहला इसका यूज ये है कि आर्टिकल ए को हम कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे, वो सिंगुलर भी होना चाहिए और कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट उसका होना चाहिए, उसकी शुरुआत कंसोनेंट साउंड से होनी चाहिए। तो पहले मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाए कि कॉमन नाउन की एग्जांपल्स ये है। पहला यूज आर्टिकल ए का हमारा यही है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड इस्तेमाल क्या है। इसका दूसरा इस्तेमाल बेटा हम डिस्कस करेंगे, क्या इसका इस्तेमाल होगा। वर्ड्स बिगिनिंग विद यू साउंड, वो वर्ड्स जो यू साउंड से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल से हियर यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। यहां पे भी बेटा आर्टिकल इंडेफिनिट आएगा, ए और ए। अगर आप देखोगे, आप बोलोगे सर यू तो वाविल है, हमने इसको वाविल में लिखा हुआ है, और ई भी तो वाविल है, इसको भी हमने वाविल में लिखा है। तो आप हमेशा ये बोलते हैं कि वाविल के साथ एन इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे जब हम यूनिवर्सिटी को लिखेंगे तो इसकी साउंड यूनिवर्सिटी
वाई से स्टार्ट होती है, यूनिवर्सिटी। यूरोपियन, इट्स वाई यू। तब हम इसको उर्दू में लिखने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्सिटी, यह साउंड से। यूरोपियन यानी ये से स्टार्ट होने वाले, यूरोपियन, ये से स्टार्ट होने वाले, वाई साउंड से स्टार्ट होने वाले अल्फाबेट्स जो होंगे, अगर वो वॉवेल्स अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर उनकी साउंड कंसोनेंट है तो उनके साथ आ लगता है, नहीं तो यू इज ए वॉवेल, यू इज ए वॉवेल लेटर। बट यहां पे हमें वाई की साउंड देता है, यूनिवर्सिटी, इट स्टार्ट्स विद वाई साउंड। यूरोपियन, इट स्टार्ट्स विद वाई साउंड। तो इनके साथ भी आर्टिकल ए हो गए, दो यूज इसके। थर्ड, वर्ड्स बिगिनिंग विद वा साउंड, वा साउंड, वा साउंड। वो वर्ड जो वा साउंड से स्टार्ट हो जाएंगे उनके साथ भी बेटा मेरा आर्टिकल ए लगेगा। आप बोलोगे सर क्या? मैं आपको यहां पे एक बोर्ड दिखाता हूं। 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट कहने को तो ओ है, ओ वाविल है, लेकिन वा साउंड से स्टार्ट होगा। 1 रुपी नोट एंड वा साउंड इज ए कंसोनेंट साउंड। तो हियर वी राइट अगेन आर्टिकल ए 1 रुपी नोट। नहीं तो अगर आप ये बोलोगे कि अगर ये लेटर पे डिपेंड करोगे आर्टिकल, तो यहां पे फिर एन आना चाहिए था, लेकिन यहां से ये बात क्लियर हो गई होगी कि आर्टिकल्स का जो यूज होगा वो तो हम लेटर के साउंड पे डिपेंड रखते हैं कि लेटर की साउंड अगर कंसोनेंट है, अगर लेटर आपका वाविल भी होगा लेकिन साउंड की बिगिनिंग अगर कंसोनेंट से होती है तो इट ऑलवेज टेक्स इंडेफिनिट आर्टिकल है, जिसकी आपको एग्जांपल यहां पे भी मिलेगी और यहां पे भी मिलेगी। हो गए 3 रूल। एक और रूल पे डिस्कस करेंगे, फोर्थ एंड द लास्ट वन। फोर्थ रूल, abbreviation beginning with consonant letters, वो एब्रीविएशन जो कंसोनेंट लेटर्स से स्टार्ट होते हैं और उनकी साउंड भी कंसोनेंट होनी चाहिए। लेटर्स तो कंसोनेंट होंगे ही होंगे और साउंड भी इनकी कंसोनेंट होनी चाहिए, उसके साथ भी आर्टिकल ए लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल। जब हम बात करेंगे एब्रीविएशन की, बीए मैं बात करूंगा, लिखूंगा यहां से बीएससी। मैं एक अगर यहां से ऐसे ही हम लिखेंगे तो एक और आर्टिकल देंगे एब्रीविएशन वीआईपी। इट मीन्स बीए मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc means Bachelor of Science, and VIP means very important person. So these are the 3 abbreviations beginning with consonant letter, and their sound also begins with consonant. तो यहां पे ए बी आएगा, ए BSc आएगा, ए VIP आएगा, क्योंकि तीनों एब्रीविएशंस कंसोनेंट लेटर से भी स्टार्ट होते हैं और कंसोनेंट साउंड से भी स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब यह है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए के बारे में हमने ये बताया कि बेसिकली सबसे पहले कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए जो है, इसके सबसे पहला यूज ये है कि कॉमन नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए, इन इट सिंगुलर फॉर्म फिर सिंगुलर होना चाहिए, उसके बाद फिर हम साउंड भी इसकी कंसोनेंट से स्टार्ट होनी चाहिए। तो वहां पे ए लगेगा, पहला रूल ये बताया हमने। दूसरा रूल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वर्ड्स, वो वर्ड्स जो यू से स्टार्ट होते या ई से स्टार्ट हुए, वावेल लेटर से स्टार्ट हुए लेकिन साउंड उनकी कंसोनेंट वर्ड से निकली, जैसे यूनिवर्सिटी और यूरोप मैंने बताया, वहां पे भी आर्टिकल ए लगेगा। तीसरा रूल मैंने ये बताया बेटा कि कुछ वर्ड्स, वो वर्ड्स जो वा साउंड से स्टार्ट होते हैं, अगरची वो वावेल लेटर होंगे लेकिन साउंड उनकी क्या होगी, कंसोनेंट होगी, तो उस सूरत में हमें आर्टिकल ए इस्तेमाल करना है, जहां पे मैंने 1 रुपी नोट की आपको एग्जांपल दी। एंड द फोर्थ कि वो एब्रीविएशन जो कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं और उनकी साउंड भी कंसोनेंट से शुरू होती है, उनके साथ भी आर्टिकल ए लगता है। तो ये था मुख्तसर आपको एक यूज ऑफ आर्टिकल ए के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल एन के बारे में, वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल है, लेकिन जाते जाते एक बारी फिर मैं बताता चलूंगा कि आर्टिकल्स बेसिकली ये हमेशा दे आर यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड टू पॉइंट आउट दैट थिंग्स, पीपल, प्लेस, एनिमल, सिंपली नाउन। व्हेन आई से नाउन इट मींस कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं।
फिर हमें ये बताते हैं नाउन के बारे में, क्या नाउन खास है या आम है, उस चीज के बारे में बताते हैं। तो फिर हमने इंडेफिनिट आर्टिकल की बात की। मैंने बोला भाई इंडेफिनिट आर्टिकल बेटा वो होता है जो आम सी चीज, अनस्पेसिफिक, विच इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग, पीपल, एनिमल्स, कोई भी नाउन जो अनस्पेसिफिक हो उसके बारे में बताएगा। यानी अगर मैं किसी पर्सन की बात करूंगा इट मीन्स एनी पर्सन, अगर मैं प्लेस की बात करूंगा इट मीन्स एनी प्लेस, अगर मैं किसी जगह की बारे में अगर एनिमल्स की बात करूंगा इट मीन्स एनी एनिमल। तो फिर उसके बेस पे मैंने ये बताया कि ये हमेशा सिंगुलर कॉमन नाउन, लेकिन सिंगुलर कॉमन नाउन होने चाहिए। तो उसी से कॉमन नाउन से पहले और सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, तो हमेशा वहां पे इस्तेमाल होते हैं। बाकी 4 रूल हमने डिस्कस किए। कॉमन नाउन से पहले सिंगुलर होना चाहिए और साथ में इसकी कंसोनेंट साउंड होनी चाहिए। अल्फाबेट्स बिगिनिंग विद यॉ साउंड उससे पहले इस्तेमाल होता है। अल्फाबेट्स बिगिनिंग विद वा साउंड वहां इस्तेमाल होता है। एब्रिविएशन इज बिगिनिंग विद कंसोनेंट लेटर्स हैविंग कंसोनेंट साउंड्स विद आर्टिकल ए। कल हम करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल एन पे बात। तो ये हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक जो है